हाईकोर्ट ने फेल कर दिया ममता बनर्जी का प्रोपेगेंडा। बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी पर सुनाया बहुत बड़ा फैसला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रोक लगाने से कोर्ट का साफ इनकार। ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी का निकलना तय। फर्जी विधायकों के फर्जी दस्तखत का खेल हुआ बेनकाब। जानिए कैसे स्पीकर के फैसले पर मोहर लगाकर हाईकोर्ट ने दिया दीदी को सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, खुद को पश्चिम बंगाल की सियासत का किंग समझने वाली ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा है। ये झटका न सिर्फ इतना करारा था, बल्कि अब ये बात भी पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि ममता बनर्जी की पार्टी उनसे छिनने वाली है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने एक ऐसा तगड़ा फैसला सुनाया है जिससे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने वो कौन सा फैसला सुनाया है और क्यों ये कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी निकल जाएगी, ये हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के उस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है जिसके जरिए वो बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी को रास्ते से हटाना चाहती थी। अदालत ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बने रहने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। ये ममता बनर्जी की तानाशाही नीतियों पर कानून का वो चाबुक है जिसकी गूंज से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अपनी इस बात को और आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा क्रोनोलॉजी समझिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी की उम्मीदों के उलट पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस ऐतिहासिक शिकस्त के बाद टीएमसी के भीतर वो आंतरिक कलह और सिर फटौल शुरू हुआ जिसकी कल्पना खुद ममता बनर्जी ने भी नहीं की थी। हार की हताशा में 6 मई को टीएमसी विधायकों की एक आधिकारिक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ममता बनर्जी के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी के लिए नामित कर दिया गया और इसकी बाकायदा लिखित जानकारी विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर रतेंद्र बोस के दफ्तर को भेज दी गई। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद आता है। विधानसभा अध्यक्ष रतेंद्र बोस ने इस चयन को सीधे स्वीकार करने की बजाय पार्टी से इस बैठक का आधिकारिक प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन और मिनट्स मांग लिया। ममता बनर्जी के खेमे को लगा कि ये सिर्फ एक कागजी औपचारिकता है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में 19 मई को दोबारा बैठक बुलाई और प्रस्ताव के साथ विधायकों की अटेंडेंस शीट यानी उपस्थिति पत्र अध्यक्ष को सौंप दिए गए। लेकिन दोस्तों, इसी अटेंडेंस शीट के पीछे छिपा था वो फर्जीवाड़ा जिसके बाद में ममता बनर्जी के पूरे प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। आरोप है कि इस अटेंडेंस शीट में कई ऐसे विधायकों के फर्जी दस्तखत और उनके समर्थन दिखाए गए थे जो असल में ममता बनर्जी की तानाशाही कार्यशैली से तंग आकर पहले ही बागी गुट में शामिल हो चुके थे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने इन कागजातों की बारीकी से जांच की तो ममता बनर्जी का ये फर्जी खेल बेनकाब हो गया। स्पीकर रतेंद्र बोस ने टीएमसी के इन आधिकारिक पत्रों और सूचनाओं को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। उन्होंने साफ देखा कि जमीन पर हकीकत कुछ और है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के ही बागी गुट के विधायकों के वास्तविक और भारी समर्थन के आधार पर पार्टी से निष्कासित किए जा चुके कद्दावर नेता ऋतुव्रत बनर्जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। अपनी ही नाक के नीचे हुए इस तख्तापलट से ममता बनर्जी बुरी तरीके से तिलमिला गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर ऋतुव्रत बनर्जी नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए तो विधानसभा के भीतर और बाहर टीएमसी पर से उनका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी हताशा में ममता बनर्जी के वफादार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय के जरिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पीकर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर दी। याचिका में रोना रोया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के आधिकारिक फैसलों को नजरअंदाज करके एक निष्कासित सदस्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी। इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट के माननीय जज जस्टिस कृष्णा राव की पीठ में हुई। कोर्ट रूम के भीतर दोनों तरफ से तीखी बहस चली। बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप कर ने ऋतुव्रत बनर्जी और अखरुजम्मा का पक्ष पूरी ताकत के साथ रखा, जबकि राज्यपाल की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्दव भट्टाचार्य पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद तल्ख और तीखी टिप्पणियां की।
इससे पहले 17 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक तौर पर यहां तक कह दिया था कि ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के आधिकारिक चयन को नजरअंदाज करके इस बागी गुट के फैसले को स्वीकार करने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक थे। अदालत ने ऋतुपत बैनर्जी के वकील की इस दलील को भी खारिज करने की कोशिश की थी कि पार्टी से निष्कासन एक अंदरूनी मामला है और इसका एक फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोर्ट ने साफ कहा था कि आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा जब एक पार्टी ये कह रही है कि वो निष्कासित सदस्य है और इसकी सूचना अध्यक्ष को दी जा चुकी है। ममता बनर्जी के खेमे को लगा कि कोर्ट का रुख देखकर फैसला उनके पक्ष में ही आ जाएगा और वो मीडिया में इसका ढिंढोरा भी पीटने लगे। लेकिन जब आज जस्टिस कृष्णा राव की पीठ ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो ममता बनर्जी का वो सारा प्रोपेगेंडा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कोर्ट ने शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करने का कोई भी मजबूत प्रथम दृष्टया आधार नजर नहीं आता है, यानी कानूनन ऋतुपत बैनर्जी ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज रहेंगे और उनके काम पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने विपक्षी दलों और प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को तय की गई है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है बल्कि ये इस बात पर पक्की मोहर है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी का इकबाल खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जो आंतरिक कलह दबी हुई थी, अब वो इस अदालती फैसले के बाद एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है। ऋतुपत बैनर्जी को नेता विपक्ष की मान्यता मिलना ये साफ संकेत है कि टीएमसी के विधायकों का एक बहुत बड़ा धड़ा अब ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वो खुलकर बगावत के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। फर्जी विधायकों के दस्तखत के जरिए जो राजनीतिक चाल ममता बनर्जी ने चलने की कोशिश की थी, उसे खुद उनके ही बागियों ने अदालत के कटघरे में खड़ा करके नाकाम कर दिया है। अब स्थिति यह है कि 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक ऋतुपत बैनर्जी शान से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे और ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी इस कड़वे सच को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब लोकतंत्र में तानाशाही हावी होने लगती है तो कानून का डंडा इसी तरह अहंकार को चूर चूर कर देता है। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा ममता बनर्जी के प्रोपेगेंडा को फेल करने, बागी नेता ऋतुपत बैनर्जी के पक्ष में आए इस बड़े फैसले और टीएमसी के भीतर मचे इस भयानक घमासान पर दर्शकों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के राजनीतिक साम्राज्य का पतन हो चुका है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमारे साथ जरूर साझा करें। खबर अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।